किसान भाइयों नमस्कार। मेरे उन्नत किसान चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं अतुल द्विवेदी। मैं आज आपको बैगन में लगने वाले फ्रूट बोरर, फल छेदने वाले मक्खी के विषय में बताऊंगा। ये पतिंगा कैसा होता है और इसकी क्या अवस्थाएं होती हैं, इनका कंट्रोल कैसे करें। तो मैं आप लोगों को ये जानकारी दूंगा कि इनका जो जीवन चक्र है, तो इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो और ये किस अवस्था में इनको मारा जा सकता है या निदान किया जा सकता है, दवा कब डालें, इस विषय में किसान भाइयों मैं आपको जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम मैं आपको वो कीड़ा जो बैगन को में छेद करते हैं, बैगन के फल को खाते हैं, उस कीड़े को दिखा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो मेरी मुट्ठी के अंदर एक कीड़ा बंद है, पतिंगा बंद है, तो मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए आप किसान भाइयों, ये पतिंगा है, ये देख सकते हैं आप। ये फ्रूट बोरर है जो केवल फल को ही खाते हैं और फल में छेद करते हैं। पहले तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनका जो जीवन चक्र है, इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि ये पतिंगे मिलन क्रिया करके अंडे पत्तियों में और फूलों में ये अपने अंडरोपक की सहायता से अंडे चिपका देते हैं और अंडे चिपकाने के बाद फिर ये चले जाते हैं। 3-4 दिन में, 4 से 6 दिन में अंडे टूटते हैं और उससे एक धागे नुमा लार्वा निकलता है जो बैगन में या टहनी में छेद करके घुस जाता है और वो छेद बंद हो जाता है। इतना बारीक होता है, सुई की नोक के बराबर। तो वो छेद हमें दिखाई नहीं देता है। तो हमको लगता है कि हमारे बैगन में अभी कोई इल्ली, कोई सुंडी नहीं लगी है, तो हम दवा नहीं डालते हैं। तो इसके बाद जब धीरे धीरे खाना खाते खाते फल को खाते खाते ये बड़ा हो जाता है और इसकी लार्वा की जो अवस्था है वो ख़त्म होने से प्यूपा में बदलने की अवस्था जब आती है, तब ये बैगन के अंदर से या किसी भी फल के अंदर से बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद किसान भाइयों, ये बाहर निकलने के बाद ये किसान भाइयों फिर ज़मीन में चले जाते हैं, ज़मीन में गिर जाते हैं। और ज़मीन में गिरने के बाद किसान भाइयों, ज़मीन में गिरने के बाद ये ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं और वो इनकी जो प्यूपा की अवस्था होती है, उस अवस्था में ये ज़मीन के अंदर 15 दिन तक पड़े रहते हैं। और प्यूपा से फिर ये पतिंगे में, जब वो प्यूपा टूटता है और उससे एक पतिंगा निकलता है, वयस्क पतिंगा। और ये जब पतिंगे निकलते हैं तो नर और मादा दोनों मिलकर संयोजन का काम करते हैं। तो फिर ये पौधों में जा कर के, जैसे बैगन के पौधे हैं उनमें जा कर के, ये विशेषकर बैगन का ही पतिंगा है। आप इसको नज़दीक से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये लाल मुंडी इसकी होती है, ये देखिए। तो ये पतिंगे बैगन में जा कर के अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद ये अपने अंडरोपक की सहायता से पत्तियों में और फलों में और टहनियों में अंडरोपक की सहायता से ये अंडे को चिपका देते हैं। इसके बाद ये छोड़कर चले जाते हैं। जब वो अंडे टूटते हैं तो अंडे टूटने के बाद उससे एक लार्वा निकलता है जो धागे के समान पतला होता है और बैगन के अंदर या बैगन की टहनी में घुस जाता है और खाने लगता है। तो इस तरह से तो किसान भाइयों इनका जीवन चक्र हो गया। अब किसान भाइयों,
इनका हम कंट्रोल कैसे करें, तो इस विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, क्या होता है कि जब ये अंडे देते हैं तभी हम दवा का अगर स्प्रे कर देते हैं, कीटनाशक दवा का, जो फ्रूट बोरर की जो दवा आती है उसका अगर स्प्रे कर देते हैं, उसके लिए तमाम तरह की तमाम कंपनियां दवाइयां बनाती हैं, जैसे इमामेक्टिन, बेंजोएट, और इस समय कोराजिन एफएमसी की जो चलती है, उससे 15 दिन के लिए कंट्रोल होता है। तो उसको भी डालते हैं। जब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, पहले उसका स्प्रे न करें, अन्यथा फिर कोई दवा काम नहीं करती है। तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड उसका भी स्प्रे कराएं, इमामेक्टिन और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का, दोनों का मिला करके स्प्रे कराएं, तब भी कंट्रोल हो जाता है। साथ में लेमडा भी मिला सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से अंडे टूट जाते हैं। जब अंडे टूट जाते हैं तो इनका जो विकास है वो रुक जाता है। और किसान भाइयों, जब मान लिया जाए कि अंडे ना टूटने पाए, आपके बैगन में लग गए हैं, तो आपके बैगन में जितने भी प्रकार के सड़े बैगन और फल छेदे हुए बैगन लगे हैं, उनको तोड़वा करके खेत से बाहर कहीं दूर फेंकवा दें या गड्ढे में गड़वा दें, ताकि वो इल्ली से प्यूपा में बदल ना पाएँ और पतिंगा ना बने। अगर पतिंगा नहीं बनेंगे तो इनकी वंश वृद्धि नहीं होगी। इसलिए किसान भाइयों, जब इल्ली है तब भी आप दवा का स्प्रे कर सकते हैं। तब आप जब दवा का स्प्रे करेंगे तो जो इनका इल्लियाँ हैं, लार्वा है, वो लार्वा दवा पड़ते ही जब फल को खाता है तो उसके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, तो खाना बंद कर देते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है लार्वा की, और इस तरह से इनका नियंत्रण हो जाता है। अब कोसावस्था में इन्हें मारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ज़मीन की सतह से चले जाते हैं और हम दवा पौधे पर डालते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता है। इसलिए इनको मारने के लिए अंडे और लार्वा की जो अवस्था होती है, इल्लियों की जो अवस्था होती है, उसी अवस्था में मारा जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, दवा का प्रभाव होगा। और अगर जब पतिंगे बन जाएंगे, तब ये जब हम दवा डालते हैं तो ये खेत से बाहर उड़ जाते हैं दवा की गंध से, तब नहीं आते हैं। इस तरह इनका विकास क्रम चलता रहता है। तो किसान भाइयों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।